क्लास इंग्लिश एक और। तो देखो अब तक हमने एक फिक्शन करा है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। हमने ये देखा कि किस तरह से दो लड़के अपनी बहन के लिए मेहनत करते हैं। खैर उसकी बात अब ख़त्म हो गई है। अब बात होएगी कुछ अलग, जो कि अब हम फिक्शन टू में पढ़ने वाले हैं। तो फिक्शन टू हमारा है, नाम है इसका मिसेस पैकलटाइट्स टाइगर। बेसिकली यहाँ पर जिस कैरेक्टर की बात हो रही है, जो मेन कैरेक्टर है कहानी की, जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारी मिसेस पैकलटाइड और उनका टाइगर। तो टाइगर क्या है और मिसेस पैकलटाइड कौन है वो बातें बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं ये लिखने वाली लेखिका का नाम है साकी। साकी के द्वारा लिखा गया ये एक ड्रामा है एक्चुअली। बेसिकली एक स्टोरी है कि किस तरह से एक नकली कार्यक्रम रखा गया अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए। मिसेस पैकलटाइड ने एक नकली प्रोग्राम आयोजित करा। तो सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। पहले हम इस चैप्टर के कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, और फिर देखते हैं कि स्टोरी बेसिकली है क्या। कैरेक्टर से हमें काफ़ी सारी बातें जानने को मिलेगी, नोट तुम लोगों के पास है। तो देखो कैरेक्टर स्केच, सबसे पहला कैरेक्टर जो आ रहा है वो खुद मिसेस पैकलटाइड का है, जिसके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। तो देखते हैं आखिर कौन है मिसेस पैकलटाइड और इनका नेचर क्या है और ये मतलब कौन है, क्या है। ठीक है, तो मिसेस पैकलटाइड, शी वॉज अ वेन इंडिविजुअल। वेन का मतलब होता है खाली पीली, दूसरों के अनुसार काम करने वाले। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, खुद को तो कुछ करना है नहीं, लेकिन अगर दूसरा बहुत अच्छा कर रहा है, इसने कैसे अच्छा कर दिया, उसने तो मुझसे भी अच्छा करा, इसने तो बहुत बढ़िया करा, ऐसे लोग, उनमें से एक है मिसेस पैकलटाइड। मतलब खुद को कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, लेकिन अगर सामने वाला या दूसरी पार्टी अच्छा कर रही है और उसके साथ अच्छा हो भी रहा है तो किलसना, जेलिसी फील करना। तो उनमें से एक है मिसेस पैकलटाइड। उम्मीद है वेन का मतलब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर खाली पीली शब्द आया जरूर है वेन के लिए, लेकिन किस हिसाब से। ठीक है, मतलब या तो दूसरों का काम खराब करने वालों में से, या फिर खुद को अच्छा करने के लिए। ठीक है, मतलब खुद को वो अच्छा करना चाहती है मिसेस पैकलटाइड, लेकिन मेहनत नहीं करनी है, मेहनत करके अच्छा नहीं करना है, या तो उसका खराब कर दूं या फिर किसी नकली तरीके से खुद को अच्छा करूं। तो वही चीज है वेन। शी वॉज अ वेन इंडिविजुअल, वो एक वेन इंडिविजुअल थी, बेकार की व्यक्ति थी। हुज मेन एम इन लाइफ, जिनका जो उद्देश्य था अपने जीवन में, उनका जो उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था, वॉज टू आउटशाइन हर नेबर लूना विम्बर्टन। ये अगला कैरेक्टर आ गया है लूना विम्बर्टन। बेसिकली जो लूना विम्बर्टन है, मैं इसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ। लूना विम्बर्टन इनकी एक पड़ोसी है, पड़ोसन है एक्चुअली, और ये काफी मेहनती है। हालांकि भाई देखो, एक तो होता है शो ऑफ करना, दूसरों के सामने डींगे मारना, अच्छा दिखाना खुद को कि मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, करना अच्छा लगता है सबको। लेकिन अगर तुम मेहनत कर रहे हो, खूब मेहनत करते हो और तुम एलिजिबल हो करने के लिए, तो अच्छा लगता है शो ऑफ करना, डींगे मारना। लेकिन तुम कुछ हो ही नहीं और बेमतलब में डींगे मार रहे हो, वो गलत है। तो यहाँ पर जो लूना विम्बर्टन है ना, ये मेहनती है, ये काम करती है, और जितना इसकी ख्वाहिश पूरी होती है ये डिजर्व करती है वो चीज, क्योंकि मेहनती है। तो भाई मेहनती है तो शो ऑफ करती भी है। लेकिन इसकी जो पड़ोसन है मिसेस पैकलटाइड, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो तो बहुत ही इतराती है लूना विम्बर्टन। जरा सा ये क्या हो गया, वो तो इतराने लगी, बड़ी डींगे मारने लगी। हुआ क्या है एक्चुअल में तुम्हें बताता हूँ। रीजन तो खैर नहीं बताया कि लूना विम्बर्टन को ऐसे क्यों किया गया था। इस चैप्टर के अंदर एक प्लेस बताया जाएगा, अल्जेरियन। अल्जेरियन जो कि यूनाइटेड स्टेट में कोई स्थान होगा जहां पर जगह है अल्जेरियन। अल्जेरियन का कोई पायलट था, वो इसे एरोप्लेन में 11 माइल्स तक लेकर आया था। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अमेरिका के यहाँ से अल्जेरियन पायलट तुम्हें एरोप्लेन में बिठाकर 11 माइल्स तक लेकर आया है, छोड़कर गया है। जरूर तुमने कुछ बड़ा काम करा होगा, कुछ अचीवमेंट ली होगी, उपलब्धि प्राप्त करी होगी, बड़ा कुछ मुकाम हासिल करा होगा, तब वो तुम्हें छोड़कर गया है। वरना
अमेरिकन के छोटे से स्थान का अल्जेरियन पायलट इसे छोड़कर गया है लूना विम्बलटन को, क्योंकि इसने कुछ अचीव करा होगा अपने जीवन में, लेकिन ये बात उसको पसंद नहीं आती है। किसको भला? मिसेस पैकलटाइट को। बस वो ये चाहती है कि इसका इसकी ये जो वो है ना शो ऑफ करने वाली आदत, कि जरा 11 माइल्स का छोड़ के चला गया अल्जेरियन पायलट तो बहुत बड़ी बन गई, तो मैं इसका ये चकना चूर करना चाहती हूँ। वो इसका घमंड क्या करना चाहती है? आउटशाइन करना चाहती है, बिल्कुल खराब करना चाहती है। तो देखो इसका मिसेस पैकलटाइट का अपने जीवन में क्या उद्देश्य है कि इसका जो इतना बड़ा ये जो अचीवमेंट थी इसको खराब करना चाहती हूँ बस, लूना विम्बलटन जो कि उसकी पड़ोसी है उसका। तो देखो अब रीजन आएगा कि क्यों लूना विम्बलटन इस कहानी के अंदर इतना फेमस है। हालांकि मैंने बता दिया है क्यों, क्योंकि अल्जेरियन पायलट उन्हें 11 माइल्स तक छोड़कर गया था, इतनी दूरी तक। व्हेन शी केम टू नो, जब मिसेस पैकलटाइट को पता चलता है दैट कि लूना विम्बलटन हैड रिसेंटली बीन कैरिड आउट 11 माइल्स इन एन एरोप्लेन, जब मिसेस पैकलटाइट को ये बात पता चलती है ना कि 11 माइल्स तक उन्हें अल्जेरियन पायलट छोड़कर गया है एरोप्लेन में। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? अल्जेरियन एविएटर। ध्यान से देखो, फर्स्ट लाइन के बिल्कुल एंड में लिखा हुआ है एविएटर। तो एविएटर का मतलब भी वही होता है पायलट। पायलट इन्हें छोड़कर गया था, किसको? लूना विम्बलटन को। और ये बात किसको पसंद नहीं आई? मिसेस पैकलटाइट को। अब वो इससे बदला लेना चाहती है। बदला क्या लेना चाहती है? वो खुद को भी बेहतर दिखाना चाहती है, वो कुछ ऐसा करना चाहती है मिसेस पैकलटाइट कि फेमस हो जाएं, न्यूज़पेपर में उनकी तस्वीर आए, वो भी फेमस हो जाएं, फेम पाना चाहती हैं। वो एक्चुअल में वो फेम नहीं पाना चाहती, सच कारण ये कि वो अपनी पड़ोसन को नीचा दिखाना चाहती हैं बस। और किसको? लूना विम्बलटन को। कहानी समझ में आ रही है ना? हालांकि मैंने अभी एक कैरेक्टर पढ़ा है, लेकिन तुम्हें 2 कैरेक्टर का मतलब समझ में आ रहा होगा। खैर कोई नहीं, अभी मैं कहानी चिपका दूंगा बिल्कुल। तो देखो, तो जब मिसेस पैकलटाइट को ये बात पता चलती है कि ऐसे ऐसे कोई अमेरिकन पायलट उन्हें 11 माइल्स तक एरोप्लेन में लेकर आया था, एक बहुत बड़ी बात है, तो ये बात मिसेस पैकलटाइट को पसंद नहीं आती। अब उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ भी करके मैं इसकी इस फेम को, इसके इस नाम को बर्बाद करूंगी, या इससे भी बड़ा कुछ करूंगी। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट भी हमारा मिसेस पैकलटाइट के लिए ही है। देखते हैं क्या है सेकंड पॉइंट में। शी वॉज स्माइटन विद ग्रेट जेलेसी। जेलेसी तो तुम लोगों को मालूम है, स्माइटन का मतलब होता है भरी हुई है, अंदर उसके जबरदस्त जेलेसी भरी हुई है, मतलब पीड़ा, वो दुखी है। वो इतनी ज्यादा जेलस हो रही है कि वो दुखी हो रही है लूना विम्बलटन से कि आखिर ये इतनी फेमस कैसे हो गई, मुझे क्यों वो एरोप्लेन में नहीं छोड़ कर गया। भाई काम तो करो पहले छोड़ने वाला। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें छोड़ दिया जाता है, एरोप्लेन में नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो शी वॉज स्माइटन विद ग्रेट जेलेसी, तो वो काफी भरी हुई है, दुखी है जेलेसी से। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, अब उनकी बहुत ही दृढ़ इच्छा है, डिजायर है, किसकी? मिसेस पैकलटाइट की। और इच्छा तो मैं मालूम है, वो या तो खुद को पॉपुलर बनाना चाहती है मिसेस पैकलटाइट, या तो खुद को पॉपुलर बनाना चाहती है, या फिर लूना विम्बलटन के नाम को बर्बाद करना चाहती है। भाई खुद को बेहतर बनाने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो खुद को वास्तव में बेहतर बनाओ, या फिर दूसरे वाले को बेकार कर दो। मान लो बचपन से सुनते आ रहे हैं, इस लाइन को छोटा करना है, या तो ऐसे बड़ी लाइन बना दो इसके आगे, मतलब खुद को बड़ा कर दो, या फिर खुद को बड़ा नहीं कर सकते, इसी को ही छोटा कर दो काट के, है ना। खैर ये तो लाइन वाली बात है, हम साइकोलॉजी तो यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश में। तो खैर मैं सेकंड पॉइंट पे वापस आता हूँ। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसकी एक दृढ़ इच्छा है, मजबूत इच्छा। स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पर मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग का मतलब है होता है गहरी इच्छा, मतलब दृढ़, मतलब मैं अंदर से बिल्कुल इच्छा पक्की रख रखी है मैंने कि मैं ऐसा करके रहूंगी। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग फॉर रन डाउन लूनाज एडवेंचर, वो लूना के एडवेंचर को रन डाउन करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। रन अप होता है ऊंचाइयों पर पहुंचाना, और रन डाउन का मतलब होता है धूल में मिलाना। मतलब वो उसके एडवेंचर को, वो उसके अनुभव को, जो भी उसने हासिल करा है, किसने? लूना ने, वो उसको बर्बाद करना चाहती है। और कौन करना चाहती है? मिसेस पैकलटाइट। कहानी समझ में आ रही होगी, आगे बढ़ते हैं।
सो शी डिसाइडेड टू हंट अ टाइगर, इसलिए अब उसने फैसला लिया कि वो टाइगर का शिकार करेगी। भाई चीते का शिकार करना आसान काम तो है नहीं, अगर ये करने में कामयाब हो गई मिसेस पैकलटाइड, अगर किसी चीते का शिकार करने में, टाइगर का शिकार करने में कामयाब हो जाती है, ये न्यूज में एक बहुत बड़ी बात है और हो सकता है इसकी न्यूज़पेपर में फोटो भी आ जाए, हो सकता है प्रेस रिपोर्टर इसके घर पर ही आ जाए, इस पर चढ़ जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन टाइगर का हंट करने के बाद, अभी से नहीं, देखते हैं आगे। सो शी डिसाइडेड टू हंट अ टाइगर, इसलिए वो टाइगर हंट करना चाहती है। एंड टू प्रोक्योर हिज स्किन, प्रोक्योर का मतलब होता है सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट, सुरक्षित रखना। वो उसकी स्किन क्यों रखना चाहती है? भाई सबूत के तौर पे होना भी तो चाहिए। एक बहुत बड़ा, अक्सर क्या होता है, जो चीते की खाल होती है ना, स्किन होती है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है, यूजफुल होती है। बढ़िया रहेगा कि घर के अंदर वो नहीं होते पायदान वगैरह, आंगन में बिछा दिए जाते हैं, पैर पोंछ कर आओ। कुछ लोग तो चीते की खाल के पर्दे भी बनवा के टंगवाते हैं घरों में, स्टाइल दिखाने के लिए। देखो प्योर टाइगर की स्किन से बना हुआ ये हमारा कारपेट है, प्योर टाइगर की स्किन से बना हुआ ये हमारा वो है पायदान वगैरह, ठीक है, फुटपाथ। तो अलग अलग तरीके से वो इसका इस्तेमाल करना चाहती है। तो उसने फैसला लिया है कि मैं टाइगर का हंट करूंगी, टाइगर हंट करूंगी, चीते का शिकार करूंगी और उसकी स्किन को अपने पास रखूंगी सुरक्षित, और फिर लोगों के सामने डींगे मारूंगी कि ये चीते की स्किन से बना हुआ है और ये मैंने मारा था चीता। तो इसने ये विचार करा है और ये प्लानिंग कर रही है बेसिकली। इफ सक्सेसफुल इन डूइंग सो, अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है, मतलब चीते की खाल को अपने पास इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती है। देखो बहुत मुश्किल काम है, या तो हो सकता है चीता इसकी खाल इकट्ठी कर ले या फिर ये चीते की खाल इकट्ठी कर ले, वो तो बाद में पता चलेगा खाल किसकी है। इफ सक्सेसफुल इन डूइंग सो, अगर ये कामयाब हो जाती है ऐसा करने में, ठीक है, हर फोटोग्राफ्स वुड अपीयर इन द पेपर, और हो सकता है इसकी फोटोग्राफ पेपर में आ जाए। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, मैं तो कहूं न्यूज़पेपर में इसकी फोटो आ जाए, शायद इसकी ये मांग पूरी हो ही जाए जीवन में और ये फेमस हो जाए लूना की तरह। अब होगी या नहीं होगी ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये उसकी लड़ाई है, ठीक है। तो इसने काफी बढ़िया योजना बनाई है फेमस होने के लिए और लूना विम्बलटन को नीचा दिखाने के लिए, उसके फेम को बर्बाद करने के लिए। हो सकता है ये अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाए। तो यहां तक था मिसेस पैकलटाइड के बारे में। अब मैं पूरी कहानी तो कैरेक्टर में पढ़ाऊंगा नहीं, कहानी तो तुम्हें समरी में ही पढ़नी पड़ेगी। अभी हम कैरेक्टर देख रहे हैं। मिसेस पैकलटाइड के बारे में तुम्हें कुछ बातें क्लियर हो गई है कि एक ऐसी महिला है जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं करा है, लेकिन अब ये कुछ करना चाहती है, लेकिन सिर्फ किसके लिए? लूना को नीचा दिखाने के लिए और खुद को पॉपुलर करने के लिए, बस। इससे ज्यादा इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आगे देखते हैं, थर्ड आ रहा है, लूना की बारी आ गई है भाई। लूना विम्बलटन, कमाल का नाम है ना, विम्बलटन, लूना। तो देखते हैं ये कौन है। शी वॉज नेवर ऑफ मिसेस पैकलटाइड, तो ये मिसेस पैकलटाइड की क्या है? नेवर, पड़ोसन। अक्सर क्या होता है, आदमियों में तो इतना नहीं होता, औरतों में ज्यादा होता है, पड़ोसन पड़ोसन से किलसती है, ठीक है। तो ऐसा अक्सर होता है, जैसा कि हमें कहानी में देखने को मिल रहा है कि लूना विम्बलटन इतनी पॉपुलर हो गई है जिसकी वजह से जो मिसेस पैकलटाइड है वो उससे हमेशा चिढ़ती है, जेलस फील करती है कि आखिर ये इतनी कामयाब क्यों हो गई, इतनी फेमस क्यों हो गई और मैं यहीं पर रह गई। She had much like characters of her neighbor, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब क्या है? She had much like characters, जो लूना है ना वो वाक्य में ही उसका कैरेक्टर भी ऐसा ही है कि वो पड़ोसन ही है। मतलब वो हर बात पर शो ऑफ करती है अपनी मिसेस पैकलटाइड के सामने, खुद को ऊंचा दिखाने की देखो वो कामयाब है तो वो दिखा सकती है, इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा शो ऑफ करना ये अच्छी बात नहीं होती। तो अक्सर वो शो ऑफ करती रहती थी। उसके अंदर कैरेक्टर है पड़ोसन होने का, कि वाक्य में वो अपना किरदार बखूबी निभा रही है अपनी मिसेस पैकलटाइड के सामने, वो उसको हमेशा नीचा दिखाती रहती थी। शी हैड स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन शो ऑफ, उसका बहुत मानना था शो ऑफ में। किसका? लूना का। लूना विश्वास रखती है शो ऑफ में कि डींगे मारूंगी, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो डींगे मारना पसंद करती हूं, आई लाइक डींगे मारना, शो ऑफ। The recent thing done by her
which caused a lot of annoyance to Mrs. Packletide. इसने अभी हाल ही में एक ऐसी हरकत करी थी जो अभी मैं बताने वाला हूं। लूना विम्बर्टन ने ऐसी एक हरकत कर दी थी जिसकी वजह से मिसेस पैकलटाइड और परेशान हो गई, जिसने मिसेस पैकलटाइड को और उत्तेजित कर दिया, एनोयंस कर दिया, परेशान कर दिया, ठीक है, उत्तेजित कर दिया, भड़का दिया। अब वो ऐसा क्या काम करा लूना ने, वो देखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मिसेस पैकलटाइड गुस्से में भर गई। तो पता है हुआ क्या था, लंच वगैरह के लिए मिसेस पैकलटाइड ने इसे ऑफर करा होगा लूना को, और तुम्हें मालूम है लूना फेमस है, वो इसके घर पे क्यों जाएगी, पड़ोसन होने के नाते जाना चाहिए था, और शायद मिसेस पैकलटाइड ने इसलिए इनविटेशन दिया होगा, लेकिन लूना ने साफ मना कर दिया सभी लोगों के सामने, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करना तुम्हारा इनविटेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से मिसेस पैकलटाइड भड़क गई काफी कि इसे तो बड़ा घमंड है, इसने तो मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट भी नहीं करा, एक्सेप्ट तो कर लेती ना आती बेशक, एक्सेप्ट भी नहीं करा, सीधा इनविटेशन मना कर दिया, हमें नहीं आना। तो देखते हैं फोर्थ पॉइंट में इसकी बाकी की बातें। शी डिक्लाइंड द इनविटेशन टू द लंच ऑन मिसेस पैकलटाइड। उसने मना कर दिया था, डिक्लाइन का मतलब होता है मना करना, इनविटेशन मना कर दिया था लंच के लिए मिसेस पैकलटाइड की तरफ से। हैड थ्रोन इन हर ओनर, जो उसको उसी के ओनर में रखा गया था, उसके सम्मान में रखा गया था, किसके, लूना के। एंड रिफ्यूज्ड टू लुक एट द सिंगल न्यूज़पेपर फॉर वीक फॉर द फियर ऑफ रीडिंग अबाउट हर नेवर फीड्स। और वो किसी भी तरह से नहीं चाहती थी कि उसकी जो पड़ोसन है मिसेस पैकलटाइड है वो फेमस हो जाए। भाई लूना तो फेमस थी, जब पैकलटाइड उससे इतना चिढ़ रही है, जबकि पैकलटाइड कुछ है भी नहीं फिर भी चिढ़ रही है, तो लूना तो कितनी फेमस है, वो क्यों नहीं चिढ़ेगी, वो भी चिढ़ेगी कि ये किसी भी तरह से फेमस ना हो। अगर लूना इसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है तो हो सकता है प्रेस रिपोर्टर वाले इसके घर पे भी आ जाए मिसेस पैकलटाइड की कि लूना यहाँ पर आई है, वो इतनी पॉपुलर है लूना, तो वो नहीं चाहती कि अपनी पड़ोसन को किसी भी तरह से न्यूज़पेपर में वो देखे, वो नहीं चाहती, तो इसलिए शायद उसने मना करा होगा लूना ने। तो अब देखते हैं मिसेस मैबिन, सबसे बढ़िया कैरेक्टर और कमाल का कैरेक्टर। अब तुम सोच रहे होंगे मैं मैबिन को इतना बढ़िया क्यों कह रहा हूं, मिस मैबिन कमाल का। पहले मैं इसकी कुछ खासियत बताऊंगा, बिल्कुल छिचोर वाली खासियत है। ये एक नंबर की मनी माइंडेड वुमेन है, तुम्हें अभी अंदाजा लगेगा कि कितनी मनी माइंडेड है ये। अगर कोई इंसान मर भी रहा होगा ना, और अगर उसके जेब में कुछ पैसे पड़े हुए होंगे तो रोने के बहाने से उसके जेब के पैसे निकाल लेगी ये ऐसी औरत है मिस मैबिन, और ये सच्चाई है। अब तुम सोच रहे होंगे इसके बारे में मुझे इतना गहराई से कैसे पता चला, तो तुम्हारे टेक्स्ट में सारी बातें लिखी हुई हैं, ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा। खैर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना उसके लिए। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो तुमने देखा हो होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, टिप देते हैं, है ना, ये कभी टिप नहीं देती, टिप तो छोड़ो बिल भी इसका साथ वाला देता है जो इसको लेकर जाता है, कभी पैसे नहीं खर्च करती, इतनी ज्यादा मनी माइंडेड है। कहीं पर भी मौका मिलेगा ना इसको पैसे बचाने का, हमेशा ऑप्शन ढूंढती है कि कैसे पैसे बचाए जाएं, किसी ना किसी तरीके से पैसे को बचाने की कोशिश करती है, खर्चा बहुत कम करती है। अच्छी भी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कंजूस होना ये बुरी बात है। तो पढ़ते हैं, इसकी हमने काफी सारी अच्छी बातें पढ़ ली हैं, बुराई पीट ली, अब जरा सच्चाई देखते हैं। She was paid companion of Mrs. Packletide। पेड कंपेनियन का मतलब होता है साथी, एक तरीके से फ्रेंड, और पेड का मतलब भाड़े पर। मिसेस पैकलटाइड ने क्या प्लान करा था, टाइगर हंट करने का। ये काम वो अकेले तो नहीं कर सकती थी, इसने मिस मैबिन को एक तरीके से किराए पर ले लिया था कि मेरी मदद करो, और मैबिन को कुछ नहीं चाहिए सिवाय किसके, पैसे के। मिसेस पैकलटाइड ने इसे कुछ पैसे दिए और बोला कि मैं ऐसे ऐसे टाइगर हंट करने वाली हूँ, मेरे लिए टाइगर का इंतजाम करो, मेरी व्यवस्था करो ताकि मैं फेमस हो जाऊं। और मैबिन को क्या चाहिए, पैसा, उसे पैसा दिया और वो काम में लग गई। तो सिर्फ ये एक पेड कंपेनियन थी, कोई मित्र वगैरह नहीं थी, वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही, एक तरीके से एजेंट, हेल्पर। मैबिन जो थी वो मिसेस पैकलटाइड की हेल्पर थी और वो उसकी मदद करने के लिए आई थी बस। और भी कुछ काम करें इसने, वो अभी हम टेक्स्ट पढ़ेंगे कंप्लीट तब हमें पता चलेगा। शी वॉज पेड कंपेनियन ऑफ मिसेस पैकलटाइड एंड वेरी क्लेवर। ये पेड कंपेनियन थी
मतलब पैसों के बलबूते पर काम करने वाली महिला, और ये बहुत ही चतुर थी, वेरी क्लेवर। अपॉर्चुनिस्टिक एंड मनी माइंडेड। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, अवसर। कहीं पर भी मौका मिलता था वहीं पर पैसे बनाने की कोशिश करती थी, हर तरह से पैसा बचाने की, कहीं से भी किसी भी तरह से कुछ भी पैसे मिले ये वहीं पे हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिस्टिक थी, अवसर ढूंढती थी, मौका ढूंढती थी कहां से कैसे पैसे बचाए जाएं। एंड मनी माइंडेड, ये मैंने पहले बता दिया है। फर्स्टली शी एडवाइज्ड मिसेस पैकलटाइट दैट द 1000 रुपीज शी पेड फॉर एन ओल्ड टाइगर वॉज टू मच। मिस मैबिन ने ना पता लगा लिया था कि चीता कहाँ मिलेगा, और किस्मत से इन्हें एक ऐसा चीता मिल भी गया था जो बहुत ही ओल्ड था। इन्हें टाइगर मिल गया था, मिस मैबिन को टाइगर मिल गया था, ओल्ड टाइगर। वो इतना बूढ़ा था कि बेचारा कमजोर हुआ पड़ा था, शिकार भी नहीं करता था, मरियल था बिल्कुल। मतलब उस टाइगर को क्या मारना, वो तो पहले ही मरियल है। तो इन्हें ऐसा टाइगर मिला था जो पूरी तरह से कैसा था, ओल्ड, ताकत ही नहीं बची थी, इंसान को देखते हिलता ही नहीं था बिल्कुल। तो मिस मैबिन ने पैकलटाइट से कहा, पता है ये ओल्ड टाइगर कितने रुपए का मिल रहा था? 1000 का। तो मिस मैबिन ने तुरंत कहा पैकलटाइट से, इस पुराने टाइगर के लिए, इस ओल्ड टाइगर के लिए क्यों 1000 रुपए बेकार कर रही हो, इसमें कुछ नहीं रखा, सस्ते में ले लो। लेकिन मिस पैकलटाइट को तो फेमस होना था, उसे ये पैसा नहीं चाहिए, उसे बस क्या चाहिए था, नाम चाहिए था, फेम चाहिए था। और वो 1000 रुपए में मान गई थी ओल्ड टाइगर को खरीदने के लिए। लेकिन मैबिन जो है मनी माइंडेड वुमेन है, उसने टोका मिसेस पैकलटाइट को कि ओल्ड टाइगर के लिए 1000 रुपए मत खर्च करो, ये हमें इससे भी सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन पैकलटाइट नहीं मानी थी। मैबिन का जितना काम बोला गया था वो काम सही रूप से कर रही थी, लेकिन देखो फिर भी वो अपने मान नहीं रही है पैसे बचाने से। वो मिसेस पैकलटाइट को भी समझा रही है कि 1000 रुपए खर्च मत करो, ठीक है, कि किसी ना किसी तरीके से पैसा बचे। तो देखो, फर्स्टली शी एडवाइज्ड मिसेस पैकलटाइट दैट द 1000 रुपीज, उसने एडवाइस दी पैकलटाइट को कि ये जो 1000 रुपए तुम खर्च कर रही हो फॉर एन ओल्ड टाइगर वॉज टू मच, ये बहुत ज्यादा है, मत खर्च करो इतने रुपए, ठीक है। तो तुम्हें एक बात में पता चल गई नहीं किस तरह से पैसे बचाने में चालू है। छठा और लास्ट पॉइंट देखते हैं, कैरेक्टर फिर को इस चैप्टर की कंप्लीट समरी स्टार्ट होगी, वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले छठा पॉइंट देखते हैं। आफ्टर टाइगर किलिंग, जब चीते को मार दिया गया, कैसे मारा गया, क्या प्रोग्राम किया गया था, किस तरह से सेटिंग की गई थी, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, वो अभी हम समरी में पढ़ेंगे, है ना। आफ्टर टाइगर किलिंग, जब चीता मर गया था, पता है चीता कैसे मरा था? चीता मरा था गोली से नहीं। मिसेस पैकलटाइट ने चीते पर गोली चलाई तो जरूर थी, लेकिन गोली से नहीं मारा था। ये क्वेश्चन बनेगा कि आखिर टाइगर मरा कैसे। टाइगर ओल्ड था, गोली की आवाज सुनकर उसका हार्ट फेल हो गया था, हार्ट अटैक, टाइगर उससे मरा था। ये बात मैबिन को पता थी, पैकलटाइट को भी पता थी, लेकिन पैकलटाइट तो फेमस होना चाहती थी, उसने इस बात को छुपाया। लेकिन मैबिन क्यों छुपाएगी? मैबिन को क्या मतलब है छुपाने का? मैबिन को इसकी मित्र थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ किसके लिए काम कर रही है, पैसे के लिए। तो मैबिन ने फिर इसे ब्लैकमेल करा, किसको? पैकलटाइट को, कि ये गोली वाली बात छुपाने के लिए मुझे और पैसे चाहिए, मैं ये बात तभी छुपा के रखूंगी अगर तुम मुझे और पैसे दोगी। तो देखो मौका नहीं छोड़ रही है पैसे लेने का ही हर बार। तो देखो, आफ्टर टाइगर किलिंग शी यूज्ड द फैक्ट द टाइगर वाज नॉट किल्ड बाय पैकलटाइट्स बुलेट। तो वो ये जानती थी, वो ये फैक्ट जानती थी, जो मैबिन थी वो ये फैक्ट जानती थी कि जो टाइगर मरा है वो पैकलटाइट की बुलेट से नहीं मरा, वो तो मरा है उसकी आवाज से। तो वो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा इस्तेमाल करेगी अपने पैसे बनाने के लिए, ब्लैकमेल करेगी, एंड ब्लैकमेल मिसेस पैकलटाइट एंड सक्सेसफुली। और पता है बदले में उसने क्या ले लिया? कहीं पे कोई छोटा सा घर होगा, इसने पैकलटाइट से वो ले लिया था। और पैकलटाइट कुछ भी करने के लिए तैयार थी फेमस होने के लिए। उसने मिस मैबिन का मुंह बंद करने के लिए उसको एक कॉटेज दे दिया कि चल तू मेरा ये कॉटेज ले ले, ठीक है। कॉटेज का मतलब होता है छोटी कुटिया, ठीक है। हफ्ते के एंड में दूर कहीं पे कुटिया वगैरह होती है ना, शनिवार रविवार सैटरडे संडे को वीकेंड मनाने को बंदे बाहर जाते हैं, तो इसकी कोई दूर कुटिया होगी, वहां पर वो कुटिया इसने पैकलटाइट ने किसको दे दी थी? मैबिन को, कि चल तू ये ले ले, मुंह बंद रख बस अपना।
तो उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ा पैकलटाइट को, क्योंकि बस वो पॉपुलर होना चाहती थी। हालांकि देखो उसको कितना महंगा पड़ा होगा फेमस होना, लेकिन वो कामयाब होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी।